आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी, फिर भी आपकी कॉल स्क्रीन अजीब सी लगने लगी। आपने किसी ऐप को नहीं छुआ, लेकिन कीपैड का रंग, कॉल बटन की जगह और स्क्रीन का डिजाइन अपने आप बदल दिया। और फिर वही सबसे बड़ा डर, कहीं सरकार तो नहीं देख रही मेरी हर कॉल। आपको क्या लगता है ऐसा अचानक कैसे हो गया? आज की रिपोर्ट हर उस मोबाइल यूजर के लिए है जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करता है, खासकर वो लोग जो पिछले कुछ दिनों से सोच में पड़े हैं कि अचानक कॉल करने का तरीका क्यों बदल गया, स्क्रीन की थीम क्यों बदली और फोन की भाषा और प्रतिक्रिया पहले से अलग क्यों लगने लगी। जेब में पड़ा एंड्रॉयड फोन चुपचाप एक बड़ा बदलाव झेल चुका है और किसी ने पूछा तक नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई चेतावनी। अब हुआ भी तो क्या उसे पहले जैसा किया जा सकता है? इस बदलाव के पीछे की हकीकत जानना जरूरी है। असल में जो बदलाव आपके फोन में आया है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। ये बदलाव उन अरबों लोगों की कॉल स्क्रीन में आया है जो गूगल के डायलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बदलाव के बारे में गूगल ने पहले से बताया तो था, लेकिन इतने सलीके से नहीं कि हर आम आदमी समझ पाता। और यही वजह है कि जब फोन में वो बदलाव आया तो लोग चौंक गए, डर गए और कई ने तो अपना फोन रिसेट तक कर डाला। लेकिन ये बदलाव है क्या? ये बदलाव है गूगल का मटेरियल यू 3D एक्सप्रेसिव अपडेट। और ये किसी डिजाइनर का मनपसंद प्रयोग नहीं है, बल्कि ये एक कंपनी की सोच है कि वो दुनिया भर के अरबों लोगों को एक जैसे अनुभव दें। कंपनी कहती है हम यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सवाल उठता है गूगल का फोन ऐप जो कि डिफॉल्ट डायलर होता है एंड्रॉइड में, उसमें एक बड़े स्तर पर डिजाइन बदलाव लाया गया है। इस अपडेट का नाम है मटेरियल 3 या मटेरियल यू एक्सप्रेसिव 3D। जैसे ही फोन में प्ले स्टोर के जरिए एप्स का ऑटो अपडेट ऑन होता है, वैसे ये अपडेट अपने आप इंस्टॉल हो गया बिना किसी यूजर की जानकारी या स्वीकृति के। इस अपडेट के बाद कॉल ऐप का इंटरफेस पूरी तरह से नया दिखने लगा। रीसेंट्स और फेवरेट्स जैसे विकल्प हटा दिए गए और उन्हें होम टैब में मिला दिया गया। कीपैड की जगह बदली गई, बैकग्राउंड कलर बदले गए, कॉल रिसीव और कट बटन की जगह और रंग भी बदल गए। और गूगल का तर्क ये है ये सब आपकी सहूलियत के लिए किया गया है। गूगल का कहना है कि अब जब आप फोन जेब से निकालेंगे तो गलती से कॉल लगना या कट जाना नहीं होगा। नए डिजाइन से यह गलती रोकी जा सकेगी। क्यों? कुछ यूजर्स ने यहां तक आरोप लगाया कि यह बदलाव किसी निगरानी व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सोचिए जब आपके कॉल लॉग्स का तरीका बदला जाए, एक ही नंबर की सारी कॉल हिस्ट्री बिखरा दी जाए, पुराने कॉल्स को एक साथ देखने की सुविधा हटा दी जाए, तो यह सब किसके लिए किया जा रहा है? गूगल का जवाब है इससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव के बाद बहुत सारे यूजर्स भ्रमित हो गए हैं। अब अगर किसी नंबर की सारी कॉल्स देखनी हो तो वो आसानी से एक साथ नहीं दिखती। कॉल हिस्ट्री में जाकर तारीख और वक्त के अनुसार ही कॉल्स मिलेंगी। अब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपने किस नंबर पर कितनी बार कॉल की, किस समय की। पहले जैसी कॉल लॉग्स, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स और एक झलक में सारी जानकारी दिखने वाली स्क्रीन अब टुकड़ों में बन चुकी है। और यह सब इसलिए क्योंकि गूगल ने तय किया कि अब यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस को नया बनाना है। यही वो जगह है जहां सवाल खड़े होते हैं। क्या यूजर सिर्फ एक आंकड़ा है? क्या कंपनियों को यह अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी फोन की व्यवस्था बिना पूछे बदल सकते हैं? गूगल का बयान है हमने ये बदलाव इसलिए किए ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे और गलती से कॉलिंग जैसी समस्याएं कम हो। नहीं गया। अब बात समाधान की। अगर कोई यूजर इस बदलाव से असहज है और पुराना इंटरफेस वापस चाहता है तो हाँ, वह कर सकता है। गूगल फोन ऐप की सेटिंग्स में जाकर अनइंस्टॉल अपडेट्स करें। इसके बाद प्ले स्टोर में जाकर ऑटो अपडेट ऐप्स का विकल्प बंद कर दें। इससे आगे ऐप अपने आप अपडेट नहीं होगा। लेकिन यह समाधान स्थायी नहीं है। जैसे ही अगला एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट आएगा फिर से बदलाव आ सकता है, यानी हर बार मैन्युअली हटाना पड़ेगा। तो क्या यह सहूलियत है या मजबूरी? अब वक्त है इस पर सोचने का। एक बात याद रखिए, स्मार्टफोन अब सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं है, यह आपकी पहचान बन चुका है। आपकी कॉल हिस्ट्री, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी आदतें, सब कुछ उस एक स्क्रीन में सहेजा गया है।
और जब उस स्क्रीन में बिना पूछे बदलाव होता है तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आज भी यही सब। अब आप बताइए, क्या आपको ये नया डिजाइन समझ में आया? क्या आप पुराने इंटरफेस को ज्यादा पसंद करते हैं? और क्या आपको लगता है कि किसी कंपनी को बिना पूछे बदलाव नहीं करने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।